देखिए, आपने दुरुस्त कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गांधी कॉलेज इंडस्ट्रीज के केस में हाई कोर्ट ने जो रिपोर्ट मांगी थी वो जमा करा दी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस तरह ये दांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज का केस 1993 से चल रहा है और 33 साल से इन प्लाटों को कहना चाहिए कि प्रदर्शन देने से इनकारी है और इसकी आबादकारी के अंदर रुकावट डाली गई है। और इसके अंदर सारा जो खेल है वो ब्यूरोक्रेसी का है कि वो ये नहीं चाहते कि हमारे मिडिल क्लास के लोगों को या छोटे क्लास के लोगों को पैदा हो। अब इस वक्त जो सलाउद्दीन पंवर साहब ने आज से 16 महीने पहले ये ऑर्डर किया था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और केएमसी को दिया था कि आप जो है चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसमें उन्होंने ज़मीन का स्टेटस पेश करना था। यानी कितनी ज़मीन दांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज की देखी और इसलिए कब्जा हो गया या ऐलान कर दी गई है गैर कानूनी तौर पे, मगर 17 महीने की मशक्क़त के बाद भी जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर इस सवाल का जवाब वो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल बात ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक काम जब नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। अब हम दोबारा इंशाल्लाह अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त देंगे कि जो हाई कोर्ट ने जो चीज़ मांगी थी वो इसके अंदर रहेंगे, ज़मीन का स्टेटस दें कि कितनी ज़मीन जो है कब्जा हो गई है, कितनी ज़मीन जो हमारे हाथ से निकल गई है, कितनी ज़मीन हमारे पास है, ताकि ये दांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज की आबादी भी क्या मरेगा आगे बढ़ सके। खैर, हमने जद्दोजहद का आगाज़ किया, आज 33 साल से हम लड़ रहे हैं और 2021 से हम हाई कोर्ट के अंदर फाइट कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह इसकी आबादकारी तक लड़ते रहेंगे। हमारे इलाके के अंदर इत्तेहाद है, इत्तेफाक है और मिलकर वो आगे चल रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे इत्तेहाद के नतीजे के अंदर हाई कोर्ट ही जो हमें एक अच्छा फैसला मिलेगा, हमारे हक में फैसला मिलेगा। साथ में इस मौके के ऊपर एक खुशी की बात ये है कि हमारे इस केस के अंदर जो हमने आई पिटीशन CP 5909 221 जो हमने दाखिल की है, इसके अंदर हमारे 45 जो इंटरमीनर्स हैं उनको भी केस का हिस्सा बना लिया गया है और हाई कोर्ट ने जो है पार्टीज को, एंटी पार्टीज को नोटिस जारी कर दिए हैं और वो भी हमारे केस का हिस्सा बन गए। इंशाल्लाह इसी तरह हम मुत्तहद होकर आगे बढ़ेंगे और दांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज को आबाद करेंगे। थैंक यू।